इसी बीच जेम्स ने देखा पानी में कुछ तैरता हुआ आ रहा है। एक बाघ अकेला बहता हुआ बचाव नाव तक आ गया। धीरे धीरे वह छोटी सी नाव जेम्स और बाकी बचे कुछ जानवरों के लिए जैसे एक नोआ का जहाज, बाइबल में जल प्रलय के दौरान सब जीवों को बचाने वाली नाव बन गई। अब वे लोग खुले समंदर में बिल्कुल अकेले थे। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि अब पेट कैसे भरा जाए। उसी रात एक बड़ा हादसा घटने वाला था। सबसे पहले शिकारी कुत्ते ने घायल झेब्रा पर हमला कर दिया। जेम्स, जो नाव के सामने खड़ा था, उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन भला वो शिकारी कुत्ते का क्या कर सकता था। वो बस लाचार होकर अपनी आंखों के सामने ये सब होता देखता रहा। अगली सुबह जब जेम्स की नींद खुली तो उसने देखा कि झेब्रा को कुत्ते ने मार डाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि खतरे के वक्त जानवर कितने निर्दयी हो जाते हैं। ये सब देखकर वो औरंगुटान भी गुस्से से भर गया। उसने शिकारी कुत्ते को जोरदार थप्पड़ मारा, लेकिन अगले ही पल शिकारी कुत्ते ने औरंगुटान को भी मार डाला। इसी बीच नाव के नीचे छिपा हुआ वो बाघ अचानक बाहर निकला। एक ही झपट्टे में बाघ ने शिकारी कुत्ते को खत्म कर दिया। असल में बाघ मरा नहीं था, वो बस नाव के नीचे छुपा हुआ था। अब नाव पर सिर्फ जेम्स और बाघ रह गए। जेम्स जानता था कि बाघ कितना खतरनाक है, इसलिए वो चुपचाप समुद्र में कूद गया। नाव के पास उसने पहले से ही एक लकड़ी का छोटा बेड़ा राफ्ट बांध कर रखा था। अब दोनों ने एक दूसरे से दूरी बना ली। जेम्स बाघ के सोने या थक जाने के समय चोरी छिपे नाव पर चढ़कर खाना निकाल लाता। उसे पता था जैसे ही बाघ भूखा होगा वो उसे मार सकता है, इसलिए जेम्स रोज उसके लिए मांस डाल देता ताकि वो तृप्त रहे। एक दिन बाघ भूख से बेहाल होकर खुद समुद्र में मछली पकड़ने कूद गया, लेकिन समुद्र जंगल नहीं है, वहां वो राजा नहीं बन सकता। ना तो मछली मिली, उल्टा वो समुद्र में फंस गया। जेम्स ने मौके का फायदा उठाया और फौरन नाव पर चढ़ गया। नाव की दीवार चिकनी थी, इसलिए बाघ वापस चढ़ नहीं पाया। कमेंट 4 पार्ट 3।